सियासी पारा ऊपर चढ़ रहा है ये तो आपने देखा, लेकिन विधानसभा में आज बड़ी दिलचस्प तस्वीरें भी देखने को मिली बिहार में। चलिए जरा वो तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नीतीश कुमार सिर झुकाए बैठे हुए हैं क्योंकि तब तक इनको पता नहीं था कि इनके पक्ष में कितने वोट पड़ेंगे। उधर देखिए तेजस्वी यादव यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि इनको ये पता है कि सत्ता तो भाई हाथ से चली गई है, अब करें क्या, जनता को कैसे जवाब दे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जो ये आप देख रहे हैं तेजस्वी कहीं ऐसा तो नहीं अपनी उस भाषण की उसकी रिहर्सल कर रहे हो, ये आप देख रहे हैं। फिलहाल ये तो एक तस्वीर आपने देखी, अब इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये देखिए कैसे एक दूसरे को इशारों में समझा रहे हैं। नीतीश कुमार हंस रहे हैं, तेजस्वी यादव यहाँ पर चुटकी ले रहे हैं, तंज कस रहे थे तेजस्वी यादव। और ये है वो सियासी तस्वीरें जो आज विधानसभा में देखने को मिली है। बिहार की राजनीति के लिए कहा भी जाता है कि बिहार की जो राजनीति है वो अनिश्चितताओं के दौर से ज्यादा गुजरती है। यहाँ पर बिहार की जो राजनीति है वो लालू प्रसाद यादव के वक्त से हमने देखी है कि कैसे बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरती है, और आज फिर उसी तरह से सुर्खियां बटोरती नजर आ रही थी जब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि सुस्त मुख्यमंत्री को हमने दौड़ा दिया। बिहार में नीतीश सरकार को बहुमत है, फ्लोर टेस्ट के जरिए ये शक्ति परीक्षण जिसमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया। एनडीए सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े, तो वोटिंग से पहले विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया क्योंकि विपक्ष को ये पता था कि अब कुछ होने वाला है नहीं, तो फिर वो बाहर का रास्ता नापते नजर आए। विपक्ष के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो एनडीए के 5 विधायक सदन में नहीं पहुंचे। तो नीतीश का आरजेडी पर गंभीर आरोप है, उस वक्त भी आरोप लग रहे थे। एमएलए की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया नीतीश कुमार की ओर से। नीतीश ने मामले की जांच की बात भी कही है, वो एमएलए जो मौजूद नहीं थे उनको लेकर के ये बातें कही गई है। आरजेडी के साथ कैसे डबल गेम हो गया, आरजेडी जो खुद कोशिश कर रही थी गेम करने की जेडीयू और बीजेपी के साथ यानी एनडीए के साथ, लेकिन कैसे उसी के साथ खेल हो गया और वो ये समझ भी नहीं पाई। आरजेडी कैसे ठगी हुई खुद को आज महसूस कर रही है, ये मैं अब आपको बताती हूँ। तेजस्वी यादव को जो उनका दांव है वो इस वक्त उल्टा पड़ चुका है। आरजेडी के जो 3 विधायक हैं जिसमें शायद एक तरह से तेजस्वी मान रहे थे कि ये तो हमारे हैं, हमारा साथ है इनका, लेकिन वो साथ नहीं रहे हैं। 3 विधायकों ने किसके पास जाने की कोशिश कर ली? नीतीश कुमार। उनको कौन पसंद है? नीतीश कुमार। चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव, इन्होंने खेल कर दिया आरजेडी के साथ, नीतीश के साथ जाकर के। मांझी ने भी नीतीश का साथ दे दिया, और जब मांझी ने नीतीश कुमार का साथ दिया तो फिर इस पर तंज किसने कसा? तेजस्वी यादव ने। आरजेडी के दावे सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई साबित हुए। आरजेडी जो कल रात तक ये कह रही थी कि नहीं संख्या बल नहीं है, सारे लोग हमारे पास आ चुके हैं, बिहार में नीतीश सरकार को बहुमत नहीं है, लेकिन ये सारी अटकलें सिर्फ अटकलें साबित हुई, सिर्फ हवा हवाई साबित हुई। ये आज हमें तस्वीरें देखने मिली। तो तेजस्वी यादव जिनका सियासी कार्ड तो चला नहीं, अब दूसरा कार्ड उन्होंने निकाला अपनी पॉकेट से, और वो कार्ड कौन सा था? वो कार्ड था विक्टिम कार्ड। और ये कार्ड कहां खेला गया ये चलिए मैं जरा बता देती हूँ आपको। ये जो विक्टिम कार्ड है ये उन्होंने आज विधानसभा में खेला। नीतीश कुमार हमारे लिए दशरथ, जो बातें हैं उनकी जरा समझिए वो क्या कह रहे हैं। मैं वनवास नहीं जनता के बीच जा रहा हूं, ये वो आज कहते नजर आ रहे थे विधानसभा में। नीतीश को पहचानना होगा कैकई कौन है, नीतीश नहीं पलटेंगे इसकी गारंटी कौन देगा। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश ने दूरी क्यों बनाई किसी को भी पता नहीं, वो आरजेडी से क्यों दूर होगा ये किसी को नहीं पता, वो ये कह रहे हैं। नीतीश कुमार खुद चलकर मेरे पास आए थे, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई हम नहीं गए थे नीतीश के पास, नीतीश तो हमारे पास खुद आए थे। मैं नीतीश को बाहर से समर्थन देना चाहता था, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है आपके साथ हम नहीं बैठना चाहते, लेकिन आपके साथ पूरी तरीके से भी हम नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं था। 17 महीनों में वो काम हुए जो 17 सालों में नहीं हुए। तो यानी कि उन्होंने ये भी बता दिया कि उनकी सरकार कैसे लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही थी। आप राज्य का विकास कीजिए, हमारा समर्थन रहेगा। अभी वो कह रहे हैं भाई आप करिए राज्य का विकास, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ये बात वो कही जा रही है, कह रहे हैं भतीजे के तौर पर, वो आज कह रहे थे मैं भतीजे के तौर पर आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ हूं। यानी ये देखिए किस तरह से बिहार की लेकर के आगे बढ़ने की कोशिशें हो रही हैं तेजस्वी की, आज ये बताते नजर आए। तो चलिए जरा कुछ और बयान आपको सुनाते हैं। तेजस्वी यादव ने कैसे बड़ा पलटवार किया, तो सम्राट चौधरी ने कैसे उस पर जवाब दिया, और इसी तरह के और भी कई बयान है, सुनिए जरा। 2020 के चुनाव में क्या कहा था? अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है रोजगार पर विशेष तौर पे हमने बोला था, हमने साइंटिफिक अध्ययन किया, रिक्त पदे हैं इतनी है, उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। आज नियुक्ति के नाम पर घोटाला करने वाले, नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने वाले, नियुक्ति के नाम पर प्रतिभा का हनन कर करके किस तरह से माहौल खड़ा किए, आज उस परेशानी को, उस झमेला को झेल रहे हैं। भ्रष्टाचार का प्रतीक कौन है? सिर्फ लालू प्रसाद जी का परिवार।
15 साल लालू जी सत्ता में रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हो गए तो रेलवे का नौकरी खा गए। यही है क्वालिटी आपकी, गलतफहमी में मत रहिएगा। तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, नीतीश कुमार के पास बहुमत है, लेकिन आज उसी विधानसभा से कैसे तेजस्वी यादव ने कोशिश की लोकसभा चुनावों के पहले लोगों के मन में ये विश्वास जताने की कि उनके साथ गलत हुआ है। वो कौन सा कार्ड, सहानुभूति कार्ड कैसे खेला गया है और अपने पक्ष में कैसे वोट करने की कोशिश की गई है कि जो मतदाता है मतदाता उनके साथ इंटैक्ट रहे। इसकी जो कोशिशें हुई आज विधानसभा से, उसके क्या मायने हैं इस रिपोर्ट में समझते हैं। बिहार की सियासत कब किस करवट पलट जाए, इसका अंदाजा बड़े बड़े राजनीतिक पंडित नहीं लगा सकते। कल तक जो तेजस्वी जेडीयू के 5 विधायकों के बल पर नीतीश सरकार के साथ खेल करने का दावा कर रहे थे, आज उसी तेजस्वी के साथ बड़ा खेल हो गया। तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को तो गिरा नहीं सके, उल्टा उनकी पार्टी के 3 विधायकों ने खुलेआम क्रॉस वोटिंग कर नीतीश कुमार के बहुमत के आंकड़े 129 तक पहुंचा दिया। कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। आरजेडी के 3 विधायकों के पाला बदलने के बाद तेजस्वी को यह अंदाजा लग गया था कि वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि तेजस्वी और उनके समर्थकों ने बहुमत परीक्षण की वोटिंग से पहले वॉकआउट कर दिया। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण के दौरान विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना दशरथ से और उन्हें कैकई की तलाश की नसीहत दी। तेजस्वी के इस बयान पर एनडीए की तरफ से करारा पलटवार किया गया। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा, रोजगार बांटिए। लेकिन केकई को भी पहचानिए, कौन कौन केकई बैठा हुआ है आपके पास। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, आप चिंता मत करिए। बिहार विधानसभा में रोजगार के मुद्दे पर भी करारी बहस हुई। तेजस्वी यादव के ज्यादा रोजगार देने वाले बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जवाब दिया। इस दौरान विजय सिन्हा ने तेजस्वी के 17 महीने बनाम 17 साल वाले दावे की भी पोल खोल दी। दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया, उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। आज नियुक्ति के नाम पर घोटाला करने वाली, नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने वाले, नियुक्ति के नाम पर प्रतिभा का हनन कर करके किस तरह से माहौल खड़ा किए, आज उस परेशानी को, उस झमेला को झेल रहे हैं। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों के पलटी मारने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने सधे हुए अंदाज में विधायकों का जिक्र किया, जिस पर बीजेपी की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बहुमत परीक्षण से पहले विधायकों के खेल पर तेजस्वी को घेरा और पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीड़ित है और इस पीड़ा में कहीं भी रहे, हम इसके साथ हैं। नीलम जी, आप महिला हैं, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं। बात बने ना बने, बाद में हमको जरूर याद कीजिएगा। बोल रहे थे ना, जिस दिन सरकार बदली तो कहा गर्व से कि खेला कर देंगे। ये क्या हो गया? खेला हो गया ना। ये तो सामने सामने आए, अरे आप तो छुपा के रखे। सारे चीजों की जांच होगी, कंफर्म रहिए। कहते हैं जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वही उस कुएं में गिरता है। बिहार की सियासत में आज ये कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती नजर आई। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार गिराने चले थे, उनके विधायकों को तोड़ने चले थे, लेकिन अब हालत यह है कि उन्हीं की पार्टी के 3 विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं और विधानसभा के स्पीकर पद से आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी को भी हटाया जा चुका है। अब तेजस्वी की हालत यह है कि उन्हें न माया मिली न राम।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।